नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। आज पूरी दुनिया महिलाओं के हक और महिलाओं की बराबरी की बातें कर रही है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसने औरतों पर होने वाले जुल्म को कानूनी जामा पहना दिया। एक देश की सरकार जिसने 90 पन्नों का एक ऐसा काला कानून लागू किया जिसने महिलाओं को उनके ही घर में कैदी और संपत्ति बनाकर रख दिया। इस नए दमनकारी कानून के तहत पतियों को अपनी पत्नियों को पीटने की खुली छूट दे दी गई, बशर्ते इस मारपीट में हड्डी ना टूटे या कोई गहरा घाव ना हो। और अगर मान लीजिए गलती से ऐसा हो भी जाए तो पुरुषों को थोड़ी सी सजा देकर छोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर आप बहुत हैरान हो रहे होंगे कि आज की सदी में भी क्या कोई देश वाकई ऐसा कानून लेकर आ सकता है? और ऐसा देश है कौन सा? ये देश है अफगानिस्तान, जहां की तालिबानी सरकार ने फिर एक बार महिलाओं के खिलाफ एक खौफनाक कानून लागू कर दिया। इस नए फरमान ने घरेलू हिंसा को एक तरह से लीगल कर दिया है। अब इस देश में मर्दों को खुलेआम अपनी बीवी और बच्चों पर हाथ उठाने की इजाजत मिल गई है। बस एक छोटी सी शर्त रखी गई है, और शर्त यह कि हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। और अगर मान लीजिए हड्डी टूट जाती है तो 15 दिन की जेल होगी और 15 दिन के बाद घर वापसी। लेकिन अगर पति से बिना पूछे पत्नी बाहर जाती है, किसी रिश्तेदार से मिलने मान लीजिए चली गई, तो उसे 3 महीने की जेल होगी। मतलब पति पीट पीट कर पत्नी की हड्डी भी तोड़ दे तो 15 दिनों के अंदर जेल से बाहर। और अगर पत्नी पति से बिना पूछे बाहर चली जाए, अपने रिश्तेदारों से मिलने चली जाए, तो 3 महीने जेल के अंदर। और इसके अलावा पति को सजा भी तब होगी जब महिला अदालत में हिंसा को साबित कर पाए। महिला को पूरी तरह से ढका हुआ रहकर जज को अपनी चोटें दिखानी होगी, और अदालत में उसके साथ उसका पति या कोई और पुरुष अभिभावक होना भी जरूरी। आप जरा सोचिए कि जिस पति ने उसे पीटा होगा, क्या वो उसे उसके खिलाफ गवाही दिलाने के लिए अदालत लेकर जाएगा? इतना ही नहीं, तालिबान ने तो न्याय व्यवस्था को भी 4 हिस्सों में बांट दिया। कानून का अनुच्छेद 9 अफगान समाज को 4 हिस्सों में बांटता है, जो समानता के अधिकार की भी धज्जियां उड़ाता है। धार्मिक विद्वान यानी उलेमा, उच्च वर्ग यानी अशराफ, मध्यम वर्ग और निचला वर्ग। और इस व्यवस्था में अब किसी अपराध की सजा उसके अपराध की गंभीरता से नहीं, बल्कि आरोपी की सामाजिक हैसियत से तय होती है। मतलब अब तक जो हम सुनते आए हैं कि कानून की नजर में सब समान है, इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है। इस कानून के अनुसार अगर कोई इस्लामी धार्मिक विद्वान अगर अपराध करता है तो उसे सिर्फ नसीहत दी जाएगी। अगर अपराधी उच्च वर्ग से है तो उसे अदालत बुला लिया जाएगा और सलाह देके छोड़ दिया जाएगा। मध्यम वर्ग का अगर कोई व्यक्ति उसी अपराध के लिए जेल उसको होती है, और अगर निचले वर्ग का कोई व्यक्ति अपराध करता है तो जेल भी होगी और साथ साथ शारीरिक सजा भी दी जाएगी। गंभीर अपराधों में दी जाने वाली शारीरिक सजा इस्लामी मौलवी देंगे। कुल मिलाकर अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अफगानिस्तान को चलाने वाले तालिबान ने एक नया कानून लागू कर दिया है, जो महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को कानूनी रूप से मान्यता देता है। ये दंड संहिता तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा के हस्ताक्षर से लागू हुई है। मानवाधिकार समूह रावदारी का कहना है कि कानून महिलाओं को इंसान नहीं, बल्कि पति की गुलाम या प्रॉपर्टी की तरह पेश करता है। तालिबान ने 2009 में लागू किए गए एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन EVAM इस कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यह कानून पिछली सरकार के दौरान महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया था। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि लोग इस संहिता के खिलाफ बोलने से भी डर रहे हैं, यहां तक कि गुमनाम रहकर भी, क्योंकि तालिबान ने नया फैसला जारी किया है कि इस नए संहिता पर चर्चा करना भी अपराध है। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि रीम अलसालेम ने एक्स पर लिखा कि इस नए कानून का महिलाओं और लड़कियों पर असर बहुत डरावना है। तालिबान ये अच्छी तरह से समझ चुका है कि इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उन्हें गलत साबित करेगा, और अगर करेगा तो कब करेगा? उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सवाल किया कि क्या दुनिया इन मूक चीखों को सुनेगी। आपकी क्या है राय इस विषय पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।